ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि का। आज से 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, क्रिटिसाइजिंग द वैदिक स्क्रिप्चर्स। श्रुति शास्त्र निंदा, वैदिक शास्त्रों का निंदा करना, ये भी एक नाम अपराध में आता है। ये चौथा नाम अपराध है, टू क्रिटिसाइज द वैदिक लिटरेचर्स और लिटरेचर्स इन परस्यूएंस ऑफ द वैदिक पर्सन। श्रुति शास्त्र निंदा। जय जय गदाई गौरांग नित्यानंद, जय सीतापति जय गौर भक्त वृंदा। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो और सभी गौर भक्त वृंद की जय हो। हरिदास भले प्रभु चतुर्थ अपराध, श्रुति शास्त्र विनिंदन भक्ति रस बाध। Haridas Thakur said, Lord, now I will describe the fourth offense to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version, an offense that denies a person the nectar of pure devotion. तब आगे वो वर्णन कर रहे हैं चतुर्थ अपराध, चौथा अपराध के बारे में। श्रुति शास्त्र का निंदा करना जिससे भक्ति रस बाध, जिससे भक्ति के रस में बाधा उत्पन्न हो जाती है। भक्ति के रस का आस्वादन नहीं कर सकता अगर कोई व्यक्ति श्रुति शास्त्रों का निंदा करता है। ये बड़े ध्यान से सुनते जाइए, वैदिक शास्त्रों का निंदा करने का क्या अर्थ है। आमनाय एकमात्र प्रमाण, द वैदिक स्क्रिप्चर्स आर द ओनली एविडेंस फॉर द ट्रूथ। श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण कृष्णा निश्वासिता हया सर्वत्र प्रमाण। श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद और पुराण, ये सब भगवान कृष्ण के श्वास से प्रकट हुए हैं। तो श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद और साथ ही साथ में जो पुराण है वो भी वास्तव में भगवान से ही प्रकट हुए हैं। वेद व्यास जी लिखे हैं, वो भगवान के सत्याविश अवतार है। सो इन एवरी सिचुएशन दे आर द बेस्ट एविडेंस फॉर द ट्रूथ। हर स्थिति में वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। विशेषतः अप्राकृत तत्व ज्ञानाय सकलियामनाय सिद्धता हे हाइरत। The Vedic scriptures are evidence for the truth of what lies beyond the material world. वैदिक शास्त्र इस भौतिक जगत के परे जो वस्तु है उसके बारे में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने मन बुद्धि और इंद्रियों से समझ नहीं सकता है। जड़ातीत वस्तु इंद्रियेर अगोचर कृष्ण कृपा विना नाहाय गोचर। The material senses cannot perceive what lies beyond the material world. Without Lord Krishna's mercy, one cannot see or experience that world. भौतिक इंद्रियां जो भौतिक जगत के परे हैं उस चीज को परसीव नहीं कर सकती है,
श्री कृष्ण के कृपा के बिना वास्तव में आध्यात्मिक जगत से संबंधित वस्तु को कोई अनुभव नहीं कर सकता है। कारण क्या है, बता रहे हैं। करुणापट ब्रह्म विप्रलिप सार, प्रमाद सर्वत्र नर जाने दोष ए चार। तो करुणापटव, भ्रम, विप्रलिप्सा और प्रमाद, इम्परफेक्ट सेंसेस, मिस्टेक्स, मिस्टेक और टेंडेंसी टू चीट और इल्यूजन, ये जो है चार डिफेक्ट हैं इस संसार में, ये हर मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए वो ये चार डिफेक्ट दोष होने के कारण स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक चीजों के विषय में समझ नहीं सकता। से सब दोष शून्य वेद चतुष्टय, वेद बिना परमार्थे गति नाही है। ये चार वेद जो हैं, ये चार प्रकार के दोषों से मुक्त है। इसीलिए वेदों के बिना, वैदिक शास्त्रों के बिना कोई भी जो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। मायाबद्ध जीवे कृष्ण बहु कृपा करी, वेद पुराण आदि दिला हर्ष ज्ञान धरी। तो मायाबद्ध जो जीव हैं, जो इनके अंदर ये चार दोष होते हैं, जिसके कारण जो आध्यात्मिक लक्ष्य है उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर भगवान कृष्ण बहुत असीमित कृपा करके महान जो मुक्त ऋषि मुनि हुए हैं उनके माध्यम से वेद पुराण और अन्य शास्त्रों को प्रदान करते हैं। आमनाय हरिते 10 मूल शिक्षा, प्रमेय नयटा, द 10 रूट टीचिंग्स एंड 9 ट्रूथ्स ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स। वैदिक शास्त्रों के 10 मूल शिक्षाएं हैं और 9 परम सत्य हैं, जिसको श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने ग्रंथ जैव धर्म में बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल सार रूप में वर्णन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी बद्ध जीवात्मा को इस संसार से के बंधन से छुटकारा पाने के लिए। और ये वैदिक शास्त्र इस प्रकार का कृपा करते हैं। से श्रुति शास्त्रे जानी कर्म ज्ञान छार, निर्मल भक्ति ते मात्रा पाई सर्वसार। I know that the Karma Kanda and Jnana Kanda parts of the Vedas are worthless like two piles of ashes. Only the Vedas teaching about pure devotional service is sublimely good, the best of all truths. तो वैदिक शास्त्रों में कर्म कांड और ज्ञान कांड भी पोर्शन है, जो इस भौतिक संसार की ही चीजों के बारे में वर्णन करता है। तो वो क्या है, वो शेष श्रुति शास्त्र जानी कर्म ज्ञान क्षार, क्षार मीन्स वर्थलेस है, यूजलेस है, और राख के समान उसको कंपेयर किया गया है। केवल निर्मल भक्ति ते मात्र पाई सर्वसार, जो निर्मल शुद्ध भक्ति वर्णन करते हैं वो जो शास्त्र, उसी को बेस्ट ऑफ ऑल ट्रूथ्स माना जाता है। माया मूढ़ा जीवे कर्म ज्ञाने शुद्ध कारी, शुद्ध भक्ति अधिकार सिखाई लहरी। भौतिक संसार में जो माया के द्वारा भ्रमित जीवात्माएं हैं, उनको सबसे पहले कर्म कांड और ज्ञान कांड से शुद्ध बना करके, योग्य बना करके भगवान कृष्ण ऐसे बद्ध जीवात्माओं को अपनी शुद्ध भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए ज्ञान कांड कर्म कांड क्या है, वो केवल और केवल ऐसे बद्ध जीवात्माओं के लिए है जो पूरी तरह से इस भौतिक संसार में माया से भ्रमित है, तो उनको योग्य बनाने के लिए इसका सहारा लिया गया। अदरवाइज कर्म कर्म कांड ज्ञान कांड जो है यूजलेस है, वर्थलेस है, किसी बद्ध जीवात्मा को भौतिक संसार से मुक्त करने के लिए। प्रमाण से वेद वाक्य नयति प्रमेय, सिखाया संबंध प्रयोजन अभिधेय। The words of the Vedas are the best evidence। प्रमाण से वेद वाक्य, जो प्रमाण है, वेद वाक्य क्या है, प्रमाण है, फाइनल एविडेंस है।
दिस एविडेंस रिवील्स 9 ट्रूथ्स। ये जो प्रमाण है 9 प्रकार के सत्य को, तत्व को प्रदर्शित करते हैं। ट्रूथ्स मीन तत्व, सिद्धांत। द टीचिंग्स ऑफ द वेदास में ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। तो वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं को 3 प्रकार से भी वर्णन किया जा सकता है। एतस मूल सार अविद्या विनाश, करिया जीवेरा करे सुविद्या प्रकाश। The 10 root teachings of the Vedas destroy the soul's ignorance and enlighten them with transcendental knowledge. इस प्रकार के ये 10 जो मूल हैं, वैदिक शास्त्रों की मूल शिक्षाएं हैं, जो अविद्या का विनाश करते हैं और जीव को दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। सब एक एक करके ये 10 जो मूल तत्व हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। तो हरि एक का परतत्व पहला मूल तत्व है। दूसरा, तीनी सर्वशक्तिमान। और तीसरा, तीनी रस मूर्ति। सबसे पहला जो मूल तत्व है वैदिक शास्त्र, जो सबसे पहला मूल तत्व या बोलें तो सबसे पहला मुख्य बात जो बताते हैं वैदिक शास्त्र, वो ये है, प्रथमे सिखाए पर तत्व एक हरि, श्यामा सर्वा शक्तिमान रस मूर्ति धारी। द फर्स्ट टीचिंग इज दैट लॉर्ड कृष्णा इज द वन सुप्रीम ट्रुथ। ये पहला मूल तत्व है। हरि एक पर तत्व, भगवान हरि भगवान कृष्ण ही एक पर तत्व है, ये सुप्रीम एब्सोल्यूट है। और फिर हिज कॉम्प्लेक्शन इज डार्क, उनका वर्ण है श्याम वर्ण के हैं और वो शक्तिमान है। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल पोटेंशियल, शक्तिमान है। एंड हिज फॉर्म इज स्वीट लाइक नेक्टर, और वो रस मूर्ति है। तो पहला तत्व क्या है कि कृष्ण परम तत्व है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और कृष्ण निराकार नहीं है, वो शक्तियों के स्वामी हैं, शक्तिमान हैं। और साथ ही साथ में उनके जो है दिव्य लीलाएं होती हैं, नेक्टर, स्वीट लाइक नेक्टर। जीवेरा परमानंद करे न विधान, सम संव्योम धामिते तारा नित्य अधिष्ठान। He delights the individual souls. He stays eternally in his abode in the spiritual sky. भगवान जितने भी जीवात्माएं हैं उनके साथ अनेकों प्रकार की दिव्य लीलाएं करके उनको आस्वादन कराते हैं। और भगवान हमेशा सनातन रूप से अपने दिव्य धाम आध्यात्मिक आकाश में रहते हैं। ये तीन प्रमेय है श्री कृष्ण विषय, वेद शास्त्र शिक्षा देना जीवेरा हृदय। तो ये 3 प्रमेय हैं या मूल तत्व हैं वैदिक शास्त्र, जो कृष्ण के बारे में बताते हैं। और भौतिक बद्ध जीवात्माओं के हृदय में ये 3 मूल तत्व कृष्ण को प्रदान करते हैं। इसको प्रमेय बोला जा रहा है, या विज्ञान की भाषा में थ्योरम। थ्योरम्स, these 3 theorems are taught by Vedic literatures about कृष्ण, कृष्ण के बारे में। कृष्ण तत्व के बारे में 3 प्रमेय है, 3 मूल तत्व हैं। अब जीव तत्व के बारे में चौथा जो मूल तत्व है जीव तत्व है। द ट्रूथ अबाउट द इंडिविजुअल स्पिरिट सोल। ये सिखाए विभिन्नांश जीव तत्व, अनंत संख्यक चित्त परमाणु सत्व। जो दूसरा शिक्षा है वो जीवात्माओं के बारे में है, जो कि चौथा मूल तत्व बनता है। और वो ये है कि जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान के सेपरेटेड शक्ति हैं। और वो अनंत संख्या में है। और चित्त परमाणु सत्व, परमाणु यानी इनफाइनेटिसिमल, बहुत ही तुच्छ इनसिग्निफिकेंट रूप में, लेकिन आध्यात्मिक चित्त स्वरूप में रहते हैं, आध्यात्मिक स्पार्क के रूप में रहते हैं। फिर 5वां और छठा तत्व है नित्यबद्ध और नित्य मुक्त भेदे जीव द्वि प्रकार। तो जीवात्माओं के 2 प्रकार, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त।
आर द टू काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल स्पिरिट सोल। पांचवा और छठा तत्व। नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव द्वि प्रकार। सम संव्योम ब्रह्मांड भरे संस्थितितः। तो नित्य बद्ध और नित्य मुक्त दो प्रकार के जीवात्माएं हैं। ये दो प्रकार के जीवात्माएं पूरे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को भरते हैं। यानी पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार की जीवात्माएं रहते हैं। भौतिक जगत में नित्य बद्ध और वो आध्यात्मिक जगत में नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त जीवात्माएं रहते हैं। इसमें जो पांचवा तत्व है बद्ध जीवात्मा, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। बद्ध जीवा माया भजी कृष्ण बहिर्मुखा। अनंत ब्रह्मांडे भोगा करे दुख सुख। बद्ध जीव कौन है? जो भगवान कृष्ण से दूर होकर के, बहिर्मुख होकर के इस माया जगत को स्वीकार करते हैं और माया जगत में रह करके दुख और सुख को अनुभव करते हैं अनंत तरीके से। इन एंडलेस मटेरियल वर्ल्ड दे सफर एंड एंजॉय। अनंत ब्रह्मांडे भोग करे दुख सुख। ये नित्य बद्ध जीवात्माओं का वर्णन है। और नित्य मुक्त जीवात्माओं के बारे में बताया गया है। नित्य मुक्ता कृष्ण भजी कृष्ण पारिषद। परव्यों में भोग करे प्रेमेरा संपदा। नित्य मुक्त जीवात्माएं हमेशा कृष्ण का भजन करते हैं, सेवा करते हैं और कृष्ण के पार्षद कहलाते हैं। और वो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के संग में जो है शुद्ध प्रेम का आस्वादन करते हैं। तीनाटी प्रमेय ए जीवेरा विशान। श्रुति शास्त्र शिक्षा देना कृष्ण दासी हाय। The Vedic scriptures, which are Lord Krishna's maid servants, teach these three truths about the individual spirit soul. तो तीन मूल तत्व कृष्ण के बारे में है, तीन मूल तत्व जीव के बारे में, जो वैदिक शास्त्र कृष्ण की दासी होते हुए सभी जीवात्माओं को सिखाते हैं। अब सातवां मूल तत्व जो है अचिंत भेदा भेद संबंध। द इंडिविजुअल स्पिरिट सोल्स आर इनकंसीवेबली साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। यानी तीन तत्व परम तत्व, तीन तत्व मूल तत्व है कृष्ण के बारे में, तीन मूल तत्व है जीवात्माओं के बारे में, और सातवां मूल तत्व है जीव कृष्ण और जीवात्मा के बीच में जो संबंध है उसके बारे में। ये अचिंत भेदा भेद संबंध है जो श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के प्रकट किए। चित व्यापारायत जड़ेरा व्यापार। सकलिया चिंत्या भेदा भेदा प्रकार। Whether in the material world or in the spiritual world, the individual spirit souls are all simultaneously inconceivably one and different from the Supreme Lord. चाहे इस भौतिक जगत में यानी नित्य बद्ध जीवात्माएं हों या आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त जीवात्माएं हों, ये दोनों ही प्रकार की जीवात्माएं भगवान से एक ही समय पे अचिंत्य रूप से समान भी हैं और अलग भी हैं। ये सातवां तत्व। जीव जड़ सर्व वस्तु कृष्ण शक्तिमान। अविचिन्त्य भेदा भेदा श्रुति शास्त्रे कान। The individual spirit souls and the lifeless and inert material energy, indeed everything that exists, are all Lord Krishna's potentials. This the Vedic scriptures say. तो जीव जीवात्मा है, व्यक्तिगत जीवात्मा है, और साथ ही साथ में जो ये जड़ भौतिक जगत है, ये दोनों ही जो है भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं। ये वैदिक शास्त्रों का ऐसा कहना है। ए जाने जीव जाने आमी कृष्ण दास। कृष्ण मोरा नित्य प्रभु चित सूर्य प्रकाश। तो इसी ज्ञान के आधार पर जो जीवात्माएं हैं वो ये जानते हैं कि हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं और कृष्ण सनातन रूप से हमारे स्वामी हैं। वो आध्यात्मिक एक आध्यात्मिक सूर्य की भांति उनकी महिमा है और मेरा अस्तित्व उनके इस पार की तरह है।
तो ये सातवां मूल तत्व है चिंत भेदाभेद के अनुसार, जिसमें व्यक्ति ये समझता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। शक्ति परिणाम मात्र वेद शास्त्र बले विवर्तादि दुष्ट मते वेदा निंदे छले। The Vedas speak the doctrine of Shakti Parinam, that the material world is manifested by Lord Krishna's potential. The doctrine of Vivarta, that the Supreme transforms himself to become the material world, is false, a trick propounded by wicked-minded blasphemers of the वैदिक शास्त्र परिणामवाद की जो का थ्योरी है, सिद्धांत, उसको स्वीकार करते हैं कि भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्तियां होती हैं, और शक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन से, परिणामवाद मतलब ट्रांसफॉर्म होना, विकार होने से भौतिक जगत बनता है। जबकि ये जो मायावाद सिद्धांत है, विवर्तवाद, कि भगवान परम ब्रह्म का विकार होकर के भौतिक जगत प्रकट हुआ है, तो ये गलत दुष्ट मत है, जो कि वैदिक शास्त्र का निंदा करने वाले लोग इस प्रकार से बोलते हैं। यानी जो मायावाद डॉक्ट्राइन, मायावाद सिद्धांत है, वो वास्तव में श्रुति शास्त्र निंदा का कैटेगरी में आता है। श्रुति शास्त्रों को निंदा करता है, क्योंकि श्रुति शास्त्र वैदिक शास्त्रों का जो मत है, निष्कर्ष है, उसके विपरीत वो ऐसी फिलॉसफी को प्रस्तुत करता है। सातटी प्रमेय संबंध ज्ञान। इन दिस सेवेंथ ट्रूथ, द ट्रूथ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल स्पिरिट सोल एंड द सुप्रीम लॉर्ड इज रिवील्ड। एत संबंध ज्ञान सातटी प्रमेय श्रुति शास्त्र शिक्षा देना अति उपदे। इस प्रकार से ये सातवां जो मूल तत्व है, इसमें श्रुति शास्त्र, वैदिक शास्त्र संबंध ज्ञान के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं। वेद पुनः शिक्षा देना अभिधेय सार, नवविधा कृष्णा भक्ति विधि राग आ। वैदिक शास्त्र अभिधेय के बारे में भी बताते हैं। 9 प्रकार की जो कृष्ण के जो भक्ति के अंग हैं, उसका शिक्षा दे करके वो भगवान के प्रति राग या प्रेम को प्रदान करने का मार्ग बताते हैं। ये जो है 8वां मूल तत्व कहलाता है। तो 8वां मूल तत्व अभिधेय, नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति वैदिक शास्त्रों का 8वां मूल तत्व है। श्रवण कीर्तन स्मृति पूजन वंदन परिचय परिचर्या दास्य संख्या आत्मनिवेदन, इस प्रकार से। तो 8 मूल तत्वों के बारे में हमने हम लोग चर्चा की। फिर 9वां जो है प्रयोजन तत्व कहलाता है। और तो इसके अलावा अभी तक जितना भी मूल तत्व का वर्णन किया, इसके अलावा जो भी अलग अलग ऋषि मुनि लोग आए हैं, वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपने अपने मत को प्रस्तुत किए हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी ऐसे शास्त्र हैं जो इस 9 मूल तत्वों के या तो विपरीत सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, या इन 9 मूल तत्वों को नेग्लेक्ट करके कुछ और ही सिद्धांत देते हैं, तो वो सारे ऐसे शास्त्र जो हैं वास्तव में श्रुति शास्त्र निंदनम की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर लिखता है। और फाइनली वो नाम भी बताते हैं कि जैमिनी, कपिल, नग्न, नास्तिक, सुगत, गौतम, ये 6 जन हेतु वे वाद रखते। तो ये जो है जैमिनी के द्वारा, कपिल के द्वारा, यहाँ पे कपिल जो है वो जो नास्तिक कपिल हुआ उसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन तो दिया लेकिन उससे 9 मूल तत्वों को प्रकट नहीं किया। जो वास्तविक कपिल देव हुए हैं तो वो वास्तव में भक्ति योग की शिक्षा दिए, सांख्य दर्शन के माध्यम से ये 9 मूल तत्वों को प्रदान किए जो भगवान के अवतार हुए। लेकिन जो सूडो कपिला हुआ, जैमिनी ऋषि हुए, नग्न और नास्तिक, सुगता और गौतम, ये 6 फेमस स्पेकुलेटिव थिंकर्स हुए। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, अपने अपने शास्त्र दिए हैं, जैसे जैमिनी ने कर्म मीमांसा दी, कपिल ने नास्तिक सांख्य योगा दिया, और इसी प्रकार से गौतम ऋषि ने भी दिया कुछ। जैमिनी ने कर्मकांड दिया। ये आज कल हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और तंत्र, ये सब चीजें दिए। नास्तिक और एथिस्ट चार्वाक मुनि ने भी दिया कुछ। गौतम ने न्याय थ्योरी दिया।
ही वुड नॉट वर्शिप अ क्रिएटर गॉड। इस प्रकार से ये जो शास्त्र हैं, इन सबको कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब, इन शास्त्रों को जो आश्रय लेता पढ़ता है, तो वो वास्तव में ये चौथा नाम अपराध करता है, टू क्रिटिसाइज और ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर्स और लिटरेचर्स इन परस्यूट ऑफ द वैदिक पर्सन। ओके, यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वैश्विक आत्माएं बोले तो जरा थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा। आत्मा का अपना अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जब भगवान जैसे दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक में बोलते हैं, नत्वे वाहम ना 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 नत्वे वाहम जातु नासम नत्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो जीवात्माएं हमेशा से अपने व्यक्तिगत रूप में बनी रहती हैं। कभी ये मर्जिंग होना या टूट के प्रकट होना ऐसा नहीं होता है, उसी को व्यष्टि आत्मा बोला जाता है। ओके। यस, किशोरी थैंक यू माता प्रभु। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी, जैसे ये जो अभी पूछे ये व्यष्टि समष्टि, तो इसी को थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं होता, क्योंकि गीता में भी काफी बार इसका वर्णन आता है। तो व्यष्टि यही समझे कि जो हम जीवात्मा है, हम इनका वर्णन हो रहा है समष्टि में, मतलब इसको थोड़ा क्लियर कर देते। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत है। इंडिविजुअल सोल को व्यष्टि आत्मा बोला जाता है। हम सबका अपना अस्तित्व है अलग से। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम ब्रह्म में विलीन थे और फिर भौतिक संसार में आने के लिए हम अलग से प्रकट हुए हैं, और ये भौतिक संसार से मुक्त होने के बाद हम वापस से जा करके समष्टि यानी परम ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएंगे। तो ये व्यष्टि समष्टि में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मायावादी लोग। लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। भगवान कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म के रूप में हमेशा बने रहते हैं। और जो जीवात्माएं हैं वो व्यष्टि आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल है, व्यक्तिगत जीवात्मा है जो अणु आत्मा के रूप में हमेशा बना रहता है। दैट्स ऑल। कभी मर्जिंग वर्जिंग का नहीं होता है चीजें, क्योंकि ब्रह्म जो है वो अछेद्यम अखिलेद्वयम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। भगवान खुद बोल रहे हैं गीता में। ये जीवात्मा जो ब्रह्म वस्तु होती है उसको ना तो काटा जा सकता है, ना तो उसमें छेद किया जा सकता है, ना तो उसको जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है। तो जब काटा ही नहीं जा सकता है तो ये फिर कॉन्सेप्ट मायावादियों का बहुत गलत है कि हम जो है समष्टि यानी पूर्ण ब्रह्म से हम कट के आए हैं और इस मिथ्या संसार में कुछ समय के लिए रह रहे हैं, और वापस से अगर हम साक्षात्कार प्राप्त कर लेंगे तो वापस से जा करके वो समष्टि आत्मा पूर्ण ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही गलत विचारधारा है। ऐसा कभी नहीं होता है। जीवात्मा हमेशा व्यक्तिगत रूप में अपने अस्तित्व को बना के रखता है। ये सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, आज क्लियर हो गया। अच्छा, हरे कृष्ण। यस प्रवीण को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम भगवद गीता जाते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल पर प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ एक ऐसा मेरे को चाहिए जो कि वहाँ पे लोग लेने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है। तो हम उनको क्या एक ऐसा आप सेंटेंस कहाँ बोलें रहते हैं? मुंबई में रहते हैं मैं क्या? अहमदाबाद में प्रभु जी, अहमदाबाद में? इस्कॉन तो मंदिर के वीर पास। कृष्ण को जानते हैं आप? नंबर है उनका? कौन से प्रभु जी? वीर कृष्ण अपने उनको कथा में तो जो रहते। मेरे को फेस से प्रभु जी, मैं बहुत से प्रभु जी को जानता हूँ, बट तो नाम से आपको नहीं आप पता एक हुआ काम उनके। करिए, सुनिए सुनिए, सरल तरीका बताता हूँ। आप अहमदाबाद इस्कॉन मंदिर जाइए, वहाँ पे किसी भक्त से बात करिए। हाँ, कालानाथ चैतन्य प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हाँ मिल हाँ। सकते हैं डायरेक्ट। या तो उनसे पूछिए कि प्रभु जी ट्रैफिक सिग्नल में जो भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई एक्सपर्ट डिवोटी हो तो आप उनके साथ एक बार जाके वितरण करिए, तो आप सीख जाएंगे क्या कला होती है। ठीक है। जी, वो प्रभु जी। फील्ड में जाके आपको करना पड़ेगा, यहाँ से बताने से नहीं होगा। आप जो ट्रैफिक सिग्नल में एक्सपर्ट डिवोटीज हैं जो जान करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उनके साथ जाइए कुछ दिन, तो आप सीख जाएंगे कि कैसे वहाँ पे 10 सेकंड अभी में 15 सेकंड के अंदर हमको गीता वितरण करना होता है। ठीक अभी है। जाता तो हूँ प्रभु जी, पर लेकिन उनके भक्तों के साथ ही जाता हूँ, बट कम होता है थोड़ा। तो मैं सोच रहा था कोई कि दिक्कत नहीं, कम होने का टेंशन मत लीजिए। आपका तो कम होता है ना, मेरा तो जीरो होता है।
हाँ मेरा मैं ट्रैफिक मैं ट्रैफिक सिग्नल में जाता हूँ तो मेरा होता है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल में नहीं करता हूँ। अभी मेरा कुछ दिन पहले ट्रैफिक सिग्नल में कर रहा था, 2 घंटे तक करता रहा, एक भी बुक नहीं गया। मेरा क्योंकि लगा था ट्रैफिक 3 दिन। सिग्नल में करने के लिए क्या है ना, वो थोड़ा सा बोल्डनेस चाहिए और थोड़ा ट्रिक होना चाहिए। अब मैं क्या है, मैं तो बस बोलता हूँ हरे कृष्णा गीता है लीजिए आप। वहां पे विनम्रता ज्यादा काम नहीं आती। ठीक है, तो आप ऐसे भक्तों के साथ जाइए जो थोड़ा सा उत्साहित हो, बोल्ड हो, और जो थोड़ा वहां पे पुश करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि समय कम रहता है ना, तो फटाफट फटाफट लेन देन करना होता है। हम्म, तो सीख जाएंगे। ठीक है। ओके। ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ये शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। मैं प्रभु जी, आप बोले ना घाट के ऊपर में आज जो प्रोग्राम है। हाँ हाँ, एक तो अभी हो रहा है 10 बजे से संकीर्तन, सीरियस सिग्नल के पास से, और एक शाम को 4 बजे होगा असल्फा मेट्रो स्टेशन के नीचे शिव जी का जो मंदिर है वहां से। ठीक है प्रभु, तो अभी वो मैं आ रही हूँ उधर, जो अभी वाला प्रोग्राम है। ये 10 बजे वाला। हाँ। ठीक है, तो राकेश को से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण।